दुनिया में सारे देशों को जिस बात का डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक लंबी सी लिस्ट लेके आ चुके हैं और उन्होंने नए टैरिफ रेट्स जो हैं अनाउंस कर दिए हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये डिस्काउंटेड टैरिफ रेट है, आपने जो टैरिफ लगाए हैं हम तो उसका आधा लगा रहे हैं और आप हमें असमय काल से यहाँ पर लूटते आ रहे हैं और अब हम इस लूट को फाइनली रोकेंगे। और कैसे रोकेंगे वो डिसाइड हुआ है डिस्काउंटेड टैरिफ रेट से। और यहां इस डिस्काउंटेड टैरिफ रेट में जिस बात का डर था इंडियन इकोनॉमी को, वही हुआ कि इंडियन इकोनॉमी जो है इस लिस्ट में है और यहां पर टैरिफ रेट्स जो है अनाउंस हुए हैं 26% के। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे क्लैरिफाई किया है कि इंडिया जो है 52% का टैरिफ जो है यूएस के ऊपर इंपोज करता है इन डायरेक्ट वेज एंड इनडायरेक्ट वेज, और इसके अगेंस्ट इसका एग्जैक्टली हाफ यूएस जो है इंपोज करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इन्हीं टैरिफ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यूएस ने ये कौन से टैरिफ्स हैं जो इंपोज किए हैं April 2 एंड दिस वाज अ मच अवेटेड डेट। और इसी दिन को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इट विल बी अ हिस्टोरिक डे, जिस दिन याद किया जाएगा कि अमेरिका जो है वापस अपने रूप में मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन में वापस आएगा। इसमें यहां पर उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा है कि इंडिया को मैनेज करना काफी टफ है। इवन दो जो उनके इंडियन प्रेसिडेंट जो कि उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनसे क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि यहाँ पर आप जो है हमसे अनफेयर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को कम्युनिकेट किया कि आप हमारे साथ अनफेयर हैं, आपके जो टैरिफ्स हैं वो अनफेयर है और इसके अगेंस्ट जो है हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो है हमें 52% चार्ज करते हैं, लेकिन हम इन्हें बिकॉज वी आर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू चार्ज ओनली 26%। यहाँ पर सिर्फ इंडिया जो है वो इस लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल नेशंस, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, आप ताइवान की बात कर लीजिए, वियतनाम की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, सबके टैरिफ रेट्स के बेसिस पर एग्जैक्टली हाफ डिस्काउंटेड टैरिफ रेट जो है अनाउंस किया गया है। और इंडिया जो है इसमें लिस्ट में प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला। और सबसे हाईएस्ट टैरिफ रेट जो रहा है वो इस वक्त चाइना का, वियतनाम का, वी हैव ताइवान एज वेल, वी हैव थाईलैंड एज वेल। और ये बिल्कुल सिमिलरली हाफ वे लगाया गया है कि अगर चाइना जो है 67% टैरिफ जो है चार्ज करती है यूएस को, तो उसका आधा जो है यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ, बिकॉज आप टैरिफ लगा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब है? आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम आप पे वापस टैरिफ लगाएंगे, ताकि हमारा जो यहाँ नुकसान हो रहा है एज अ डोमेस्टिक इकोनॉमी वो कम होने के मिले। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी और यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने ये स्टेप लिया है, वो क्लियरली ये है कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो गुड्स, स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और ये राइजिंग ट्रेड डेफिसिट को क्योंकि वो कम करेगा। ट्रेड डेफिसिट कैसे होता है? ट्रेड डेफिसिट तभी होगा जब आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स जो है ज्यादा है। अब अगर आप, दैट मीन्स इंपोर्ट्स को कम आपको करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड डेफिसिट कम करना है। अब आप इंपोर्ट अगर कम करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट से आने वाले सामान पे आप टैरिफ लगा रहे हैं। दैट मीन्स जो 100 रुपए का सामान आता है आप उसको ये 26% का टैरिफ लगा के 126 रुपए का बना रहे हैं। वहां पे प्रोड्यूसर को तो 100 रुपए ही मिलेगा इंडिया में, लेकिन आप 26 रुपए कमाएंगे। और यूएस की इकोनॉमी में इंडिया के इंपोर्ट जो है, इंडिया से सामान मंगवाया जा रहा है, वो कम हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर तो डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट है यूएस के लिए। बट यूएस का जो ये प्रोटेक्टिव स्टेप है अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर हमारी काफी सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफी स्टेशनड है, काफी पोजिशनड है, जस्ट बिकॉज उनका एक्सपोर्ट जो है यूएस से होता है। इंडिया क्या, चाहे हम बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें जो इंडिया से यूएस का होता है, चाहे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोन्स की बात करें, जेम स्टोन्स, पर्ल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट,
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मिनरल फ्यूल्स, बिटुमिनस सब्सटेंसेस, इन सारी इंडस्ट्री को डायरेक्टली सफर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कई एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस से इंडिया को आता है, यहां पर भी हमें थोड़ा सा जो टैरिफ वॉर का सीन है वो देखने के लिए मिल सकता है। इवन दो इंडिया यूएस जो है काफी अलाय लाइक सिचुएशन में है एट प्रेजेंट, बट यहाँ पे जरूरी है कि इंडिया जो है इस वक्त कॉन्क्रीट स्टेप्स ले, ताकि ये जो टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड थी अब हमारे सामने आ गई है, उसको हम टाइमली एड्रेस कर पाए। इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है कि अपनी इन इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लिए जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारे टैरिफ्स हैं उनको कैसे कम किया जाए। एंड द अमाउंट जिस इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं टैरिफ्स कम करने का, वो अराउंड $23 बिलियन का है। इसके अलावा इंडस्ट्री के बड़े पिलर्स जैसे कि संजय नायर जो कि अशोक हैम के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि जो टैरिफ प्लान है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को कम इंपैक्ट करेगा। अक्रॉस द मेजर कंट्रीज ये अनाउंस किया गया है, उन कंट्रीज को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ये तो हमें आने वाले समय ही बता पाएगा कि इस वक्त इंडिया पे हमें किस लेवल का इंपैक्ट देखने को मिलता है। बट ये बात निश्चित है कि इस समय इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि इस स्टेप की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो नेगेटिवली सफर ना करे। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि कौन से मेजर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी ले सकती है टू इंप्रूव दिस सिचुएशन, और आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड इंपैक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।